हेलो, हाय, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि एम्स की जो नॉर्सेट 9 की काउंसलिंग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। काउंसलिंग बोले तो सीट एलोकेशन, कि हम लोगों को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ध्यान में रखने हैं, कौन सी एम्स बढ़िया है, कौन सी एम्स ख़राब है, जिसको आप अपनी चॉइस लिस्ट में ऊपर डाल सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने को जो मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है, लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी। वर्कलोड कितना है, एकेडमिक एकेडमिक कैसा है, वहाँ पे रहने का कैसा है, सैलरी, प्रमोशन पॉलिसी, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सारी चीज़ों पे अपन ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अपन लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो कुछ एम्स जो हैं वो बहुत पेरीफेरी में हैं। उनमें सबसे पहले एक नाम आता है गुवाहाटी का, GU गुवाहाटी। गुवाहाटी एम्स जो है वो गुवाहाटी में है, लेकिन सबसे बाहर की तरफ है। वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक तो वो बाहर है, चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, रहने का एरिया भी इतना ज़्यादा डेवलप है नहीं, लेकिन डेवलप हो रहा है, आगे आने वाले 1-2 साल में डेवलप हो जाएगा। एम्स दिल्ली है, मेन सेंटर में है। गोरखपुर है, मेन सेंटर में है। बठिंडा है, थोड़ा बाहर की तरफ है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक आपके घर के पास कौन सी है, तो आप अपना गूगल मैप ऑन करो, देखो घर के पास कौन सी है, उसमें चले जाओ। फिर आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर आप कोई अच्छी एम्स ले लेते हो और वो बहुत दूर है तो फिर भी आपको घर आना पड़ेगा। जो मैंने एक पॉइंट डाला है वर्क लाइफ बैलेंस, वो इसी के लिए है कि आप घर के पास रहते हो, काम कैसे कर रहे हो। बात करें अपन टॉप एम्स की नॉर्सेट 9 की, तो वो एम्स दिल्ली है, ऋषिकेश है, जोधपुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, ये सारी, और एक पटना है। ये सारी की सारी एम्स जो हैं ये बहुत पहले ओपन हो गई थी और इनमें अभी तक सेचुरेशन आ गया है। ज़्यादातर इनकी सीटें आती नहीं है दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली में तो आती रहती, क्योंकि लोग बाग रिटायर भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए दिल्ली की पोस्ट ज़्यादा आती हैं। जोधपुर की ऑलमोस्ट आनी बंद ही हो गई है, भोपाल की कभी कभी आ जाती है, भुवनेश्वर और कल्याणी की अब की बार आई है। देवघर भी एकदम बाहर की तरफ है, लेकिन देवघर की कनेक्टिविटी बढ़िया है। एम्स पटना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने नॉर्थ इंडिया वालों के लिए। अगर किसी को दिल्ली नहीं मिल रहा है तो, और भोपाल की सीटें नहीं है, तो एम्स पटना अच्छा ऑप्शन है दिल्ली वालों के लिए। शाम को ट्रेन चलती है, सुबह पहुंच जाओगे, तो एक अच्छा ऑप्शन है। एम्स दिल्ली के प्रोज एंड कॉन्स अगर अपन देखें तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आपको ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे मिलेंगे वहाँ पे। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो इंडिया में सबसे पहले आएगी वो एम्स में सबसे पहले लाई जाएगी, आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं कि एकदम वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, प्लस आपका जो प्रमोशन है उसमें डिले होने लगता है। सेम चीज़ एम्स ऋषिकेश के साथ हो सकती है। ब्यूटीफुल लोकेशन, एकदम क्लीन इन्वायरमेंट। और इस एम्स ऋषिकेश के साथ मैं और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वो है एम्स गुवाहाटी। ब्यूटीफुल लोकेशन। अगर कोई बढ़िया एक अच्छा कैंपस है तो वो एम्स गुवाहाटी का है, लेकिन वही है कि डिस्टेंस मेजर सिटीज़ से बहुत दूर दूर है, और ट्रेन की शायद कनेक्टिविटी नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है। जोधपुर भी बहुत बढ़िया एम्स है, लेकिन इसकी सीटें आती नहीं है जनरली। भोपाल और भुवनेश्वर ऑलमोस्ट सेम है। एम्स भोपाल जो है वो एक तो सिटी के बीच में है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और लोग बाग भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। नर्सिंग ऑफिसर लगा लो, डॉक्टर्स लगा लो, स्पेशलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। भुवनेश्वर के साथ भी सेम यही है। कुछ कुछ एम्स जो अभी इमर्जिंग हो रही हैं, जिसके अंदर एक एम्स पटना है, देवघर है, कल्याणी है और बिलासपुर है। अच्छा, और एक चीज़, बिलासपुर का भी कैंपस बहुत बढ़िया है। इन सब में होता क्या है कि लेस कंपटीशन फॉर सीनियरिटी, क्योंकि जनरली लोग बाग आते हैं और वहाँ से रिज़ाइन देके चले जाते हैं, क्योंकि सबको अपग्रेड करना होता है, अपने घर के पास जाते हैं, तो इसलिए उनमें लेस कंपटीशन है। अगर आपको डायरेक्ट एसएनओ में प्रमोट होना है, 1-2 बैच ही आपको लगता है कि वहाँ पे गए और फिर आप डायरेक्ट एसएनओ में प्रमोट हो जाएं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कैफिम्स। कैफिम्स बढ़िया है, गुवाहाटी बढ़िया है, और भी जो नई नई हॉस्पिटल खुली हैं। अच्छा, एम्स कल्याणी भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एम्स कल्याणी में अब की बारी वैकेंसी आई है बहुत सालों बाद, तो उसमें भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तो प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन कैरियर गोल। वर्क लाइफ बैलेंस, मेरे लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, कि कितना आप घर के पास हो, आपकी फैमिली के कितना पास है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
प्रेफर टायर वन एम्स इन एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। मीन्स टायर वन एम्स जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि टायर वन एम्स कौन कौन सी है, ये इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। नंबर 3, प्रीवियस के जॉइनिंग ट्रेंड अगर आप देखें कि वहाँ पे बच्चे कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, तो वो भी एक रहता है। एक और चीज़, मेन जो चीज़ है कि लैंग्वेज डिस्कम्फर्ट नहीं हो आपको वहाँ पे। लैंग्वेज में कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुवाहाटी में जाओगे तो वहाँ पे आसामी बोलते हैं, ऐसा है। कल्याणी में वेस्ट बंगाल है तो वहाँ पे वैसा रहता है। तो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ठीक है, आसाम के बच्चों के लिए ठीक है। नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं तो उनके लिए अपनी टीयर 1 वाली जो है वो ज़्यादा ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया के हो तो आपके लिए जिपमर ठीक है और मंगलागिरी ठीक है। अगर आप एकदम ही सेंटर में हो, भोपाल ठीक है, नागपुर ठीक है और राजकोट ठीक है, रायपुर ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। फाइनल टिप्स सारी की सारी आपको भरनी है। कोई भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। जितनी भी आपकी चॉइस है सारी की सारी चॉइस भरनी है और डॉक्यूमेंट आपको सारे के सारे रेडी रखने। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एवरी एम्स हैज़ ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। ग्रोथ्स डिपेंड ऑन योर डेडिकेशन नॉट जस्ट लोकेशन। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पे अभी कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने रैंक के वीडियो, कौन सी रैंक पे क्या एम्स मिल सकते हैं, वो सब भी अपलोड किया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप एक बार चेकआउट करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।